24 देख रहे हैं आप। ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर के हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक बार फिर नगर निगम एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को कोर्ट की नाराजगी से रूबरू होना पड़ा। दरअसल कोर्ट में पेश हुए नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने बताया कि स्वर्ण रेखा नदी के बगल से सीवर की ट्रंक लाइन बिछाई जा रही है। इसका अमृत भाग 2 योजना से कोई लेना देना नहीं है। ये योजना लगभग 650 करोड़ रुपए की है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर के भोपाल में एक बुधवार को नगरीय प्रशासन कमिश्नर की देखरेख में एक बैठक भी आयोजित हो रही है। लेकिन बैठक के बारे में जब जानकारी ली गई तो ये अमृत योजना भाग 2 के संबंध में थी। नगरीय प्रशासन की ओर से जब पेश किए गए हल्फनामे को बारीकी से कोर्ट ने देखा तो इसमें स्थानीय कार्यपालन मंत्री सिंचाई विभाग के हस्ताक्षर थे। जब इन्हें तलब किया गया तो उन्होंने बताया कि इनमें ये हलफनामा दिलवाया गया है। उन्हें योजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। गुमराह करने का आरोप लगाते हुए निगम कमिश्नर को स्वर्ण रेखा नदी को लेकर के एक विस्तृत प्लान रिपोर्ट 24 जनवरी तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में निगम कमिश्नर हर्ष सिंह के अलावा डीएफओ अंकित पांडे, नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी, राजस्व अधिकारी और अन्य विभाग के अफसर मौजूद थे। गौरतलब है कि अधिवक्ता विश्वजीत रतोनिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण रेखा नदी में सौंदर्यीकरण की मांग उठाते हुए ऐसे शहर की जीवन रेखा बताया है। उनका कहना है कि जब से स्वर्ण रेखा नदी का कंक्रीटीकरण किया गया है तब से वो एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। इसमें कभी स्वच्छ पानी बहा करता था और शहर का जल स्तर भी काफी ऊपर था। जिस तरह के सोने का नाले को लेकर याचिका लगाई गई थी, क्या इसमें निकल के आया है? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष स्वर्ण रेखा के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्रवाई चल रही है, जो पिटीशन चल रही है, आज उसमें सुनवाई थी और उस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने हमेशा से ही ये कहा है कि ठोस मसौदा पेश किया जाए, लेकिन आज तक आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस मसौदा पेश नहीं कर सके हैं। और आज जब सुनवाई के दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई और शासन की तरफ से, उस रिपोर्ट में भारी भरकम कमियाँ पाई गई और सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें एक झूठा एफिडेविट लगा दिया गया। वो भोपाल के अधिकारियों की रिपोर्ट पेश कर उसमें ग्वालियर के एक WRD के अधिकारी का एफिडेविट लगा दिया गया और जब माननीय न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी को बुलाया गया, तलब किया गया, तो उसने स्पष्ट तौर पर डिनाई कर दिया कि ये मुझे इस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, मुझसे साइन करवाए गए हैं। मतलब हम सोच नहीं सकते जो अधिकारी इस शहर के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी माननीय न्यायालय के सामने इस तरीके की लापरवाही कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से वो ग्वालियर के लोगों को देखते होंगे, उनके जीवन स्तर को देखते होंगे वो अधिकारी के इतनी बड़ी लापरवाही वो कर रहे हैं। ये अधिकारी पहले भी सरकार को गुमराह करते हुए आए हैं इस नदी के नाम पर और आज न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इस पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि भोपाल के अधिकारियों से वार्तालाप कर, उनके साथ बैठक कर एक नए सिरे से रिपोर्ट बनाकर 24 तारीख को पेश की जाए। उस पर 24 तारीख को दोबारा सुनवाई की जाएगी। आज कौन कौन यहाँ कोर्ट में पेश हुआ था? माननीय निगम कमिश्नर पेश हुए थे, स्मार्ट सिटी CEO पेश हुई थी, WRD के अधिकारी पेश हुए थे, नमामि गंगे भोपाल के अधिकारी पेश हुए थे, तमाम आला अधिकारी जो इस नदी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं वो साथ में पेश हुए थे। कितने का एक घोटाला हुआ है? देखिए, इस नदी को सोची समझी साजिश के तहत इसे बर्बाद करने का काम किया गया और जब इसे टीम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने के नाम पर बर्बाद किया गया तो समय समय पर करोड़ों रुपए ले गए। उस समय से लेके अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं और अब एक बार फिर इस पर 650 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है ट्रंक लाइन का। उसके अतिरिक्त इसके आसपास जालियां लगाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि लगभग 20 करोड़ के लगभग है और एक 20 करोड़ के लगभग ही इसमें एक नई सीवर लाइन लाने का काम किया जा रहा है। लगभग ये अगर हम टोटल देखेंगे तो ये 1000 करोड़ से ऊपर का इसमें जाता है और इसके अतिरिक्त इसमें 1400 करोड़ का एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। इस पर एलिवेटेड रोड बनाने का एक तरफ ये अधिकारी कहते हैं कि हम इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर पुल बना के इस नदी के मूलभूत जो सौंदर्यता थी उसको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। उस पुल पे 550 करोड़ का ज़्यादा का घोटाला है। उस पुल की शुरुआती कीमत 829 करोड़ थी, लेकिन अब की कीमत 1400 करोड़ है। इन्होंने इस नदी को हमेशा से ही लाभ का अड्डा बनाया और भ्रष्टाचार का एक